Good morning, students. Welcome to DAV Alok Public School virtual classes. In the last class of 9 and 10, we have discussed about verbal and non-verbal communication. Today we will continue further, and the next topic is communication barrier. So whenever we communicate, no matter what kind of communication is taking place, there are certain communication barriers which arise. बैरियर का मतलब बाधा होता है, और जब कम्युनिकेशन बैरियर होता है तब सेंडर जो मैसेज रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है उसमें समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और रिसीवर उसे अच्छी तरह डिकोड नहीं कर पाता। डिकोडिंग का मतलब है वह मैसेज को समझ नहीं पाता। अब यहाँ सेंडर का जो पर्पस है वह पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि जब उसने जो मैसेज सेंड किया है रिसीवर के पास, अगर वो उसे समझ ही नहीं पाएगा तो फिर कोई फीडबैक नहीं होगा और फिर कम्युनिकेशन का कोई पर्पस नहीं होगा। सो हम देखेंगे देयर आर सर्टेन रीजन्स बिहाइंड कम्युनिकेशन बैरियर। सो लेट अस अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दीज बैरियर्स। तो सबसे पहला है लैंग्वेज। इफ द लैंग्वेज इज नॉट सिंपल, क्लियर एंड रिलेवेंट, इट विल क्रिएट कम्युनिकेशन बैरियर। चूँकि हम जो भी बातें दूसरों से करते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के माध्यम से करते हैं, तो जब वह हमारी बातों को सुनकर फीडबैक देता है या रिप्लाई देता है तब हमें पता चलता है कि जो कम्युनिकेशन है हमारा वो सही है, सक्सेसफुल है। अब हमें यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि जो कम्युनिकेशन है उसको सही करने के लिए सबसे पहले जो हमारा लैंग्वेज होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, ताकि वह हमारी बातों को अच्छी तरह समझ सके, और उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो रिसीवर जानता है। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं दे ऑलरेडी हैव बुक्स बट स्टिल दे नीड टीचर्स। ऐसा क्यों होता है कि उन्हें टीचर की आवश्यकता होती है? ऐसा इसलिए होता है कि जो बुक में जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं टीचर उसको सिंपल फॉर्म में कर कर समझा देता है। मीन्स कि जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं उन्हें भी आसानी तरीके से शिक्षक बता सकता है बच्चों को। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ अटेंशन। जैसा कि हम जानते हैं एज ए लिसनर हमारी जो ड्यूटी होती है इज़ टू लिसन व्हाट इज़ बीइंग टोल्ड, तो हम आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसा कि एक सिनेरियो आप याद कीजिए, जब हम क्लासरूम में हम और आप किसी टॉपिक पे डिस्कस करते थे तो आप कभी कभी खिड़की से बाहर झांकने लगते थे और टीचर जो बोल रहा है उस पर आपका ध्यान नहीं होता था, तो इसे ही कहते हैं लैक ऑफ अटेंशन। तो यह कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करता है। उसके बाद है फिजिकल चैलेंजेस। जैसे कुछ लोगों को सुनने में परेशानी होती है तो ये उनके फिजिकल चैलेंजेस होते हैं, डिसेबिलिटी इन हियरिंग। तो इससे भी आप जो बात उनको बताना चाहते हैं वो अच्छी तरह से सुन नहीं पाएंगे और हमारा जो कम्युनिकेशन होगा उसमें बैरियर्स होगा। उसके बाद आता है बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि 65% हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो नॉन वर्बल होता है, जिसमें कि आते हैं पोस्चर, गेस्चर, एक्सप्रेशन। तो अगर इन सब में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारा कम्युनिकेशन भी कहीं ना कहीं उसमें गैप आ रहा है, वो बैरियर क्रिएट हो रहा है। उसके बाद आता है कल्चरल एंड लैंग्वेज डिफरेंसेस। यहाँ हम जानते हैं कि हर एक कल्चर के हर एक लैंग्वेज डायलेक्ट्स बोलने वाले लोग होते हैं, तो अगर हम उनकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं या बोल नहीं पाते हैं तो यहाँ भी हमारे बीच में एक बैरियर उत्पन्न होता है, और जिस वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन का पर्पस है वह पूरा नहीं हो पाता है। अब उसके बाद हम आते हैं जो अगला बैरियर है हमारा वो कम्युनिकेशन का, वो है नॉइज़। तो जब हम देखते हैं कि काफ़ी शोरगुल अगल बगल अगर हो रहा है तो उस केस में किसी व्यक्ति से अगर हम अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को बात करके कुछ बताना चाहते हैं, तो उस केस में जो आवाज़ है उसके कारण जो अगल बगल से आ रही है वो भी उस कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करती है। फिर आ रहा है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर होता है जिसमें कि जैसे डिस्टेंस, लोकेशन, अगर कोई व्यक्ति हमसे काफ़ी दूर पे खड़ा है और हम अपनी बातों को बताना चाहते हैं तो हमें काफ़ी तेज़ आवाज़ में वहाँ पर बोलना होगा। और लेट अस टेक एन एग्जांपल कि जैसे बहुत बड़ा हॉल है और उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो आपने भी ऐसा ऑब्ज़र्व किया होगा कि आप भी किसी ऐसे हॉल में गए होंगे जहाँ पर कि आप सबसे पीछे वाली सीट पे होंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिनसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे जो भी व्यक्ति हमसे कम्युनिकेट कर रहा है, उनकी आवाज़ को सुनने में हमें परेशानी होती है। तो इस तरीके से वह अपनी आवाज़ को हमारे तक पहुंचाने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है।
तो इस तरीके से हम देखते हैं ये कुछ बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के, जिनको अगर हम नहीं सही कर पाएंगे तो हमारा कम्युनिकेशन जो है उसका पर्पस पूरा नहीं होगा। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। जो नंबर्स हमारे मैनेजमेंट के द्वारा आपको प्रोवाइड किए गए हैं उन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।